बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर हाफिज़ ही होंगे। आज हमारा बूटस्ट्रैप 5 का लेक्चर नंबर 37 है, जिसके अंदर हम स्पिनर क्रिएट करना सीखेंगे। अब दोस्तों ये स्पिनर क्या होते हैं, आपने डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर पेज जब लोड होता है तो उस दौरान एक गोल सा सर्कल मूव कर रहा होता है लोडिंग के दौरान, तो उसको हम बेसिकली कहते हैं स्पिनर। अब वो स्पिनर हम अपनी वेबसाइट के ऊपर बूटस्ट्रैप की हेल्प से कैसे बना सकते हैं वो सिखाता हूँ। तो ये तो बेसिक सा स्ट्रक्चर है जो आपको पता मैं हर वीडियो के अंदर बनाता हूँ। अब इस बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर मैं क्या करने जा रहा हूँ, स्पिनर बनाने जा रहा हूँ। तो दोस्तों स्पिनर जब भी आपने बनाना होगा तो आपने सिंपली एक डिव लेनी है और उस डिव को सिंपली आपने एक क्लास दे देनी है स्पिनर बॉर्डर, स्पिनर SPINNER स्पिनर हाइफन बॉर्डर, ऐसे आपने लिख देना। ये लिखने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ, एक दफ़ा फिर करता हूँ रिफ्रेश, और ये देखो दोस्तों एक सर्कल मूव कर रहा है जो कि एक स्पिनर बन चुका है। तो सिंपली इस तरह हम स्पिनर बनाते हैं। देखो कितना ब्यूटीफुल तरीके से एक स्पिनर बना लिया हमने। जस्ट एक डिव लिया और उस डिव को अपनी क्लास दी है स्पिनर बॉर्डर। अब दोस्तों ये जो आपका बाय डिफ़ॉल्ट स्पिनर है ये बाय डिफ़ॉल्ट लार्ज स्पिनर है। अगर आपने स्मॉल स्पिनर बनाना हो तो आप क्या करोगे, आप सिंपली इसी डिव को डुप्लीकेट करो और यहाँ पे जस्ट आपने क्या लिखना है, आपने लिखना, अगर आपने स्मॉल स्पिनर बनाना हो तो आप पहले क्लास यूज़ करोगे स्पिनर बॉर्डर और उसके आगे आप क्लास यूज़ करोगे स्पिनर हाइफन बॉर्डर हाइफन SM। ठीक है, तो जब आपने अपने किसी भी स्पिनर को बाय डिफ़ॉल्ट बनाना हो तो वो बाय डिफ़ॉल्ट लार्ज होता है, और अगर आपने उसे स्मॉल बनाना हो तो आप दो क्लासेस यूज़ करते हो। एक आप क्लास यूज़ करोगे स्पिनर बॉर्डर और दूसरी आप क्लास यूज़ करोगे स्पिनर बॉर्डर हाइफन SM। F5 से कहता हूँ रिफ्रेश, और ये देखो जो दूसरा स्पिनर है वो क्या बन गया, स्मॉल स्पिनर बन गया। अब दोस्तों एक हमारे पास दूसरी टाइप का भी स्पिनर होता है बूटस्ट्रैप के अंदर, जो कि ग्रो स्पिनर होता है, जो जूम इन और जूम आउट कर रहा होता है। तो उसको बनाने के लिए मैं यहाँ पे पहले 2 लाइन का ब्रेक कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे 2 लाइन्स का जो है वो ब्रेक कर लेता हूँ और नेक्स्ट वो स्पिनर कैसे बनाना है वो बना के दिखा देता हूँ। उसके लिए अपनी सिंपली यही 2 लाइन्स कॉपी कर लेते हैं, और वो ग्रोइंग स्पिनर कैसे बनाते हैं उसके लिए दोस्तों सिंपली जहाँ पे आपने लिखा हुआ है ना स्पिनर के आगे ये बॉर्डर, यहाँ पे बॉर्डर को रिमूव करके ये आपने जहाँ जहाँ ये बॉर्डर लिखा हुआ था ना, ये पहला बॉर्डर भी, ये भी बॉर्डर, ये भी बॉर्डर, तो इस बॉर्डर को रिमूव करके आपने सिंपली लिख देना GROW ग्रो। तो अगर आपने ग्रो स्पिनर बनाना हो तो जहाँ जहाँ बॉर्डर लिखा होता है स्पिनर के आगे वहाँ पे आपने सिंपली क्या लिख देना, ग्रो लिख देना, तो आपका ग्रो स्पिनर बन जाएगा। दिखाता हूँ आपको, F5 से कहता हूँ रिफ्रेश, और देखो ये ग्रो स्पिनर बन गया, जिसमें क्या हो रहा है कि आपका जो स्पिनर है वो जूम इन और जूम आउट कर रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट दोस्तों आपको ये सिखाता हूँ कि आपके पास ये जो स्पिनर है ये डिफरेंट कलर्स के साथ आप कैसे बना सकते हो। तो उसके लिए मैं क्या करने जा रहा हूँ, यहाँ पे नीचे आता हूँ, यहाँ पे ओके। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं 2 स्पिनर बनाता हूँ, एक ग्रो स्पिनर और एक बॉर्डर स्पिनर। तो बॉर्डर स्पिनर के लिए मैं यहाँ पे बॉर्डर स्पिनर वाले कोड को कॉपी कर लेता हूँ, लाइन को कॉपी करता हूँ, और उसके बाद ये ग्रो स्पिनर बनाने के लिए मैं ग्रो स्पिनर वाले कोड को कॉपी करता हूँ। ये इसको कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे मैं लाइन का ब्रेक भी कर देता हूँ, 2 लाइन का ब्रेक भी कर देता हूँ। ठीक है, 2 लाइन का ब्रेक कर दिया और यहाँ भी मैं 2 लाइन का ब्रेक कर देता हूँ। ठीक है, ओके मैं आपको दिखाता हूँ। पहले F5 से कहता हूँ रिफ्रेश, और ये देखो नीचे फिर 2 स्पिनर बन गए हैं। एक आपका बन गया है बॉर्डर स्पिनर और दूसरा बन गया ग्रो स्पिनर। अब दोस्तों इन स्पिनर्स के डिफरेंट कलर देने के लिए आपने सिंपली क्या करना है, आपने ये जो बॉर्डर स्पिनर है इसको कॉपी किया मैंने, और इसको मैं यहाँ पे डुप्लीकेट कर लेता हूँ 3 4 5 6 एंड 7। इसी तरह ये जो ग्रो स्पिनर है इसको भी मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ। तो इसको मैंने ऐसे कॉपी किया इस पूरे डिव को, और यहाँ पे 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, इतना कर लिया। अभी अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये सेम कलर के जो है मल्टीपल स्पिनर बन चुके हैं। ये देखें, ये बॉर्डर स्पिनर भी 7 बन चुके हैं और ग्रो स्पिनर भी 7 बन चुके हैं। अब हमने इनके डिफरेंट बैकग्राउंड कलर चेंज करें। दोस्तों अगर आपने स्पिनर का कलर चेंज करना हो तो उसके लिए हम इसको बैकग्राउंड कलर नहीं देते हैं बल्कि टेक्स्ट कलर देते हैं। तो उसके लिए आपने सिंपली क्या करना है, ये जो आपने ये जो बॉर्डर स्पिनर बनाया है 7, इनको डिफरेंट तरह कलर देने के लिए आपने सिंपली इन सब को सेलेक्ट करना है, मतलब यहाँ पे ऐसे आना है, और इन सब अपने बॉर्डर स्पिनर के आगे क्लास यूज़ करनी है कौन सी, टेक्स्ट हाइफन आगे कलर का नाम प्राइमरी। ठीक है, तो मैंने सबको प्राइमरी कलर दे दिया। अब मैं सबके कलर चेंज करता हूँ। यहाँ पे दूसरा कलर मैं यूज़ करता हूँ डेंजर, तीसरा कलर मैं यूज़ करता हूँ सेकेंडरी, चौथा कलर मैं यूज़ करता हूँ सक्सेस, पांचवा कलर मैं यूज़ करता हूँ इन्फो, छठा कलर मैं यूज़ करता हूँ कौन सा वाला, वार्निंग, और उसके बाद नेक्स्ट कलर मैं यूज़ करता हूँ जैसे डार्क। एक लाइट कलर भी होता है हमारे पास, टेक्स्ट हाइफन लाइट, वो बेसिकली लाइट वाइट कलर होता है। ठीक है, इसी तरह दोस्तों ये उसके बाद ये जो ग्रो वाला स्पिनर है इसको भी मैंने इसी तरह सेम कलर देना है। तो उसके लिए मैं ऐसे सारी सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद ए के साथ आपको टेक्स्ट हाइफन प्राइमरी दे देता हूँ।
और उसके बाद सिंपली इन सबके टेक्स्ट चेंज कर लेता हूँ। तो यानी कहने का मतलब ये आपने करना क्या है दोस्तों, अगर आपने अपने बॉर्डर स्पिनर या फिर ग्रो स्पिनर को डिफरेंट तरह कलर देने हो तो आप सिंपली क्या करो, अपने स्पिनर बॉर्डर के आगे सिंपली क्लास कौन सी यूज़ करोगे, टेक्स्ट आई कलर का नाम। इस तरह ग्रो स्पिनर के आगे भी सेम वही काम, टेक्स्ट हाइफन आगे कलर का नाम। तो प्राइमरी कलर, उसके बाद नेक्स्ट डेंजर कलर, उसके बाद नेक्स्ट सेकेंडरी कलर, और उसके बाद आपने यहाँ पे सक्सेस यूज़ कर लिया, बल्कि इस पर ज़्यादा टाइम लग रहा है, ऐसे ठीक था। सक्सेस के बाद आपने इन्फो वार्निंग, इन्फो यूज़ किया, फिर वार्निंग यूज़ कर लिया, और फिर उसके बाद डार्क यूज़ कर दिया। लेंज इतना करने के बाद सबको बैकग्राउंड कलर दे दिया। वापस चलते हैं, थोड़ी टेक्स्ट कलर दे दिया, 5 से कहते हैं रिफ्रेश। और देखो दोस्तों डिफरेंट कलर्स के जो है हमारे पास क्या आ चुके हैं, स्पिनर्स बन के आ चुके हैं। ठीक है, अब दोस्तों अगर आप ये चाहते हो कि आपका ये जो स्पिनर है ये आप किसी बटन के अंदर यूज़ करना चाहते हो तो उसके लिए आपने सिंपली क्या करना है, आप यहाँ पे बटन बना लो। मैं नीचे वो भी करके दिखाता हूँ आपको। लेट्स से आपने यहाँ पे बनाया एक बटन, और इसी तरह आपने एक और इस बटन के अंदर आपने सिंपली क्या कर दिया, यहाँ पे इस बटन को लाज दे दी BTN बूटस्ट्रैप की, और साथ इसको कलर देने के लिए आपने BTN हाइफन डार्क कलर यूज़ किया बटन का। और इस बटन के अंदर आपने स्पिनर बनाने के लिए आपने सिंपली क्या करोगे, आप सिंपली यहाँ पे स्पैन टैग यूज़ करोगे। स्पैन टैग को आपने सिंपली क्लास दे देनी है कौन सी, स्पिनर बॉर्डर। और उसको स्मॉल करने के लिए, उसको स्पिनर को स्मॉल करने के लिए आप सिंपली चले ऐसे, अगर मैं आप ऐसे करके दिखाऊँ, उसके बाद मैं एक काम करता हूँ, अपने स्पिनर को टेक्स्ट हाइफन लाइट दे देता हूँ, टेक्स्ट हाइफन लाइट दे देता हूँ। उसके बाद आपने अब ये जो बटन के अंदर स्पिनर तो बन चुका है, लेकिन अगर आपने स्पिनर के आगे कुछ लिखना भी हो तो वो भी आप लिख सकते हो। तो आप सिंपली स्पैन टैग के आगे जो भी आप लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो। लेट्स से मैंने लिख दिया लोडिंग। ठीक है, इतना करके मैं पहले दिखाता हूँ आपको। F5 से कहता हूँ रिफ्रेश, और ये देखो ये एक बटन बन गया जिसके अंदर स्पिनर का साइज़ जो है काफ़ी बड़ा है। यही मैंने आपको कहा था कि स्पिनर का साइज़ आप थोड़ा स्मॉल कर लो। तो स्मॉल कैसे करेंगे, उसके लिए मैंने आपको तरीकाकार बताया हुआ है। आपने क्या करना है, ये स्पिनर बॉर्डर वाली क्लास को डुप्लीकेट कर देना है इस तरह से, और उसके आगे लिखना है -SM। आपका स्पिनर स्मॉल हो जाएगा। 5 से कहता हूँ रिफ्रेश, और देखो ब्यूटीफुल स्मॉल स्पिनर बन गया। इस तरह अगर आपने बटन के अंदर ग्रो स्पिनर लगाना हो तो आप क्या करोगे, सेम इसी बटन को डुप्लीकेट करोगे। सेम आपने इसी बटन को डुप्लीकेट किया, और डुप्लीकेट करके सिर्फ क्या करना है, जहाँ पे ये बॉर्डर लिखा हुआ है इस बॉर्डर को रिमूव करके आपने सिंपल क्या लिख देना है, ग्रो। यानी ये जो यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है बॉर्डर, इस बॉर्डर की जगह पे आपने क्या लिख दिया, ग्रो। और उसके बाद ये जो आगे बॉर्डर लिखा हुआ है इसकी बॉर्डर की जगह पे भी आपने लिख दिया ग्रो। ठीक है, इतना करने के बाद वापस चलता हूँ, F5 से कहता हूँ रिफ्रेश, और ये देखो दोस्तों पहला लोडिंग वाला बॉर्डर वाला स्पिनर बन गया और दूसरा बटन के अंदर ग्रो वाला स्पिनर बन गया। तो इस तरह से दोस्तों हम बटन्स के अंदर भी स्पिनर जो है वो ऐड कर सकते हैं ब्यूटीफुल तरीके से। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।